आज की क्लास में हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेद के बारे में कि वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है और इसकी रचना ईश्वर ने की थी। महर्षि कृष्ण देवपायन व्यास ने वेदों का संकलन किया है और प्रारंभ में वेद की संख्या 3 थी, जिनमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल थे। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसीलिए इसे वेदत्रयी भी कहते हैं। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, जिसकी वजह इसे वेदत्रयी भी कहते हैं। आखिर वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला वेद है ऋग्वेद और दूसरा वेद है सामवेद और तीसरा वेद है यजुर्वेद और चौथा वेद है अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों का एक एक करके अच्छी तरह से जानकारी लेते हैं कि आखिर इनके बारे में क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला वेद यानी कि ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ रचना या मंत्रों का संग्रह है। तो ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ मंत्र या रचनाओं का संग्रह है, जिसमें 10 मंडल और 128 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। और यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद भी है, यानी कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चाओं का सबसे प्रभावशाली माना जाता है, यानी कि गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें है? तो ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, ठीक है, यानी कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। और आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहा जाता है। आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? प्रजापति। और ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? होत्र, यानी कि ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में सोमदेव की चर्चा है? तो 9वें मंडल में। अब ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद है सामवेद। और सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। तो ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। और सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर, जिसमें सा, रे, ग, म, प, ध, नि की चर्चा है, यानी कि सामवेद में भारत के संगीतीय के 7 स्वर की चर्चा है। और ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं, यानी कि ये भारतीय संगीत जो है इसमें यज्ञ के समय गाए जाते हैं। और सामवेद के ज्ञानी को उदाता भी कहते हैं। तो सामवेद के ज्ञानी को क्या बोला जाता है? उदाता। और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। तो ये सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। तो गंधर्व वेद के ज्ञानी को क्या बोला जाता है? नारद। और भारतीय संगीत का जन्म सामवेद को ही माना जाता है। तो भारतीय संगीत के जन्म किसको माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। अब चलते हैं तीसरे वेद के बारे में कि तीसरा वेद क्या है। तीसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद में 1990 मंत्र है और इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। तो युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा किसमें है? तो यजुर्वेद में। यह एकमात्र वेद है जिसमें गद्य और पद दोनों होते हैं। तो गद्य और पद किसमें होते हैं? तो यजुर्वेद में, ठीक है। और इसे 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद को गद्य बोला जाता है और शुक्ल यजुर्वेद को पद बोला जाता है, ठीक है। और इस वेद का उपवेद धनुर्वेद है, ठीक है। तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। और धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहा जाता है। तो धनुर्वेद के ज्ञानी क्या कहा जाता है? विश्वामित्र। अब चलते हैं चौथा वेद या अंतिम वेद के बारे में। तो अथर्ववेद वेद का अंतिम वेद है, जिसे बाद में शामिल किया गया, ठीक है। इसकी रचना सबसे बाद में यानी कि उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो उत्तर वैदिक काल में किस वेद की रचना की गई? तो अथर्ववेद की। और इसमें 6000 मंत्र हैं। तो अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? 6000। और इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक, औषधि इत्यादि की चर्चा है। तो इसमें जादू टोना, वशीकरण और रोग निवारक और औषधि की चर्चा है, ठीक है।
अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। तो अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद है, ठीक है। और अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है, ठीक है। तो अथर्ववेद के जो ज्ञानी होते हैं उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने किया था, ठीक है। इसकी रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने, ठीक। और अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख है। तो मगध, अंग और राजा परीक्षित का उल्लेख किस वेद में है? तो अथर्ववेद में, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे कि वेदांग के बारे में, जो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, ठीक है। तो वेदांग से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेदांग कितने होते हैं। तो वेदांग की संख्या 6 है, ठीक है, जिनमें व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, यह 6 क्या है? तो वेदांग है, जो वेद को भली भांति समझने के लिए इसकी रचना की गई। तो व्याकरण को हमें अष्टाध्यायी या पाणिनि भी बोलते हैं। तो व्याकरण जो वेद का मुख होता है, तो वेद का मुख किसे बोलते हैं? व्याकरण को बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है ज्योतिष, ठीक है। तो ज्योतिष जिसको बृहत संहिता भी बोलते हैं, तो ज्योतिष को वेदों का नेत्र भी बोला जाता है। तो वेदों का नेत्र किसे बोला जाता है? ज्योतिष को, ठीक है। तीसरा है निरुक्त। निरुक्त को निरुक्त शास्त्र भी बोला जाता है, ठीक है। निरुक्त को क्या बोला जाता है? निरुक्त शास्त्र। और चौथा वेदांग है शिक्षा। शिक्षा को हम लोग शिक्षा शास्त्र भी बोलते हैं, ठीक है। और शिक्षा को वेदों का नाक बोला जाता है। वेदों का नाक किसे बोला जाता है? तो शिक्षा को वेदों का नाक बोला जाता है। और पांचवा वेदांग है कल्प। कल्प को कल्प शास्त्र भी बोला जाता है। और कल्प को वेदों का हाथ भी बोला जाता है। तो वेदों का हाथ किसे कहा जाता है? कल्प को। और छठा और अंतिम वेदांग है छंद, जिसे छंद शास्त्र भी कहा जाता है। छंद को वेदों का पाद या पैर भी बोला जाता है। तो छंद को वेदों का पाद या पैर भी बोला जाता है। जी, आज की क्लास में हम लोगों ने वेद और वेदांग के बारे में पढ़ा, ठीक है। अगली कक्षा में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।